इस समय हमारे साथ मौजूद हैं दीपा मलिक का। एक बार फिर से हरियाणा का नाम रोशन हुआ है क्योंकि दो मेडल्स आपके गले में इस समय हैं और कितनी बड़ी बात है ये। बहुत खुशी की बात है और मेरे लिए पर्सनली तो बहुत ही खुशी की बात है बिकॉज़ आप एक सीनियर खिलाड़ी होते हैं और आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। आपके ऊपर सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत सारा समय और पैसा इन्वेस्ट किया है। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा काम किया है हम एथलीट्स के सुधार के लिए। राव इंद्रजीत सिंह सर लगे हुए हैं इसको उठाने में और इस बार वाकई हमें बहुत रिस्पेक्टफुली भी भेजा गया। शाहरुख खान जी भी आए और हमारी सेंड ऑफ सेरेमनी बहुत सम्मानित रूप से की गई। हमें कपड़े बड़े अच्छे दिए गए, हमें डिज़ाइनर वेयर्स दिए गए और हमें बहुत अच्छा स्पोर्ट्स वेयर दिया गया। सो ओवरऑल अगर वो लोग हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो एथलीट्स की भी ड्यूटी बन जाती है कि हम भी मुड़कर कुछ जीत कर यहाँ से अपने देश के लिए लेकर जाएं। और मैं खुश हूँ कि क्लब कैटेगरी होते हुए, नया कंपटीशन आते हुए और एक नया खेल होते हुए फिर भी मैंने एशियन रिकॉर्ड भी बनाया, मैंने पैरा गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया, मैंने अपनी वर्ल्ड रैंकिंग ऊपर करी है और मैंने 2 मेडल अपने देश के लिए जीते। एक नया खेल अपने करियर में जोड़ा है डिस्कस, जिसको लेके मैं अब अपनी तैयारी 2020 के लिए करना चाहती हूँ। तो मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही और मैं काफ़ी प्रोत्साहित हूँ। क्या ये जवाब है उन लोगों के लिए जिन्होंने एक टाइम पर क्रिटिसाइज़ भी किया था आपको एज को लेकर कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फिर भी टारगेट पोडियम स्कीम में लाया गया है दीपा मलिक को? क्या ये जवाब है 2 मेडल्स के? पर मैं हैरान हूँ कि ऐसा किसने कहा कि मैं परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं सबसे कंसिस्टेंट एथलीट हूँ। 2010 में मैंने मेडल जीता, मैंने उस डिस्टेंस को बढ़ा के 2014 एशियाई खेलों में फिर सिल्वर मेडल जीता, वहाँ मैंने नया रिकॉर्ड बनाया। अब उस डिस्टेंस को मैंने इम्प्रूव करके फिर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, पर्सनल बेस्ट दिए हैं। मेरे डिस्टेंसेस लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ये रन अप रहा है इस साल का, नेशनल में भी मेरे 2 गोल्ड है और जो ग्रॉ प्री हुई थी जहाँ पे हमें क्वालिफाई करने भेजा गया था दुबई में, वहाँ पे भी मेरे गोल्ड मेडल है। और जो हमारा क्लासिफिकेशन इंडियन ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था फाइनल लिस्ट के लिए, उसमें भी मेरे 2 गोल्ड हैं और हर बार मैंने अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि ये झूठा आरोप है। मैम लेकिन ये जानना चाहेंगे कि आपने इतने सारे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स फेस किए हैं, बड़ी बड़ी गेम्स के लिए, क्या ये सबसे टफेस्ट कंपटीशन आज तक का आपकी लाइफ का रहा? बिल्कुल, आप बहुत सही कह रहे हैं। हमने एशियन डिस्टेंसेस लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ये रन अप रहा है इस साल का, नेशनल में भी मेरे 2 गोल्ड है और जो ग्रॉ प्री हुई थी जहाँ पे हमें क्वालिफाई करने भेजा गया था दुबई में, वहाँ पे भी मेरे गोल्ड मेडल है। और जो हमारा क्लासिफिकेशन इंडियन ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था फाइनल लिस्ट के लिए, उसमें भी मेरे 2 गोल्ड हैं और हर बार मैंने अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि ये झूठा आरोप है। मैम लेकिन ये जानना चाहेंगे कि आपने इतने सारे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स फेस किए हैं, बड़ी बड़ी गेम्स के लिए, क्या ये सबसे टफेस्ट कंपटीशन आज तक का आपकी लाइफ का रहा? बिल्कुल, आप बहुत सही कह रहे हैं। हमने एशियाई लेवल पे वर्ल्ड लेवल जितना डिफ़िकल्ट कंपटीशन हमने नहीं देखा। हमने फाइनल्स में कभी 14 लोगों को एक साथ खेलते नहीं देखा और इतनी सारी महिलाएं उठकर आई हैं। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना नया टैलेंट उठकर आया है कि आई थिंक अब ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाले हैं आगे के मेडल और कमर कसनी पड़ेगी एक पैरा एथलीट को अगर हमें हिंदुस्तान का झंडा यूं ही फहराते रहना है। तो एक आखिरी सवाल, ऑलमोस्ट 55 मेडल हो गए हैं, हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए एशियन गेम्स के और उन 55 में से कम 20 मेडल्स हरियाणा के एथलीट्स के आए हैं। क्या कहना चाहिए, कितनी गर्व की बात? वो तो बहुत गर्व की बात है और मैं बहुत लकी महसूस करती हूँ कि मैं भी हरियाणा का हिस्सा हूँ, क्योंकि सबसे बेहतरीन खेल नीति और एक इंक्लूसिव खेल नीति जिसमें दिव्यांग लोगों के खेलों को बहुत प्यार से वेलकम किया गया है। राव इंद्रजीत सिंह जी लकीली हमारे हरियाणा के भी पैरालंपिक हेड हैं, वो हमारे देश के भी पैरालंपिक हेड हैं और जो भी सीनियर खिलाड़ी हैं हरियाणा के, वो सब मिलके बहुत अच्छी बेहतरीन काम करते हैं। गिरिराज भाई साहब बहुत सालों से लगे हुए हैं। तो प्रेरणा तो आती ही है अगर नीतियाँ अच्छी होंगी और इंसेंटिव बहुत अच्छे हैं, कैश अवार्ड्स बहुत अच्छे हैं,
जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी अच्छी हैं, तो फिर क्यों नहीं हरियाणा का और बाकी के राज्यों को भी यही नीति अपनानी चाहिए कि आप ये बोल रही हैं? मैं तो बिल्कुल यही कह रही हूँ, लेकिन हाँ, बस मुझे भी अब अपने जॉब का इंतज़ार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हरियाणा मेरे रियो पैरालंपिक मेडल और मेरे इन एशियाई खेलों के मेडल को मिलाकर जल्द ही मुझे मेरी यथोचित नियुक्ति मेरी जॉब में अपग्रेड मुझे कर देगा, बिकॉज अभी तक मैं क्लास सी ऑफिसर पे ही चल रही हूँ। यार हम सोचते हैं कि अब शायद हरियाणा सरकार आपकी आवाज़ ज़रूर सुन ले। अब तो सुन ले बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और बहुत बहुत बधाई आपको 2 ब्रोंज मेडल भारत के नाम करने के लिए। थी दीपा मलिक का जिन्होंने ब्रोंज मेडल भारत के नाम किया है। ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज़ के लिए, जकार्ता, इंडोनेशिया से।